सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। हम करंटली ऑपरेटर्स कवर कर रहे हैं पाइथन में, ओके। एंड आज का जो हमारा ऑपरेटर होने वाला है वो होने वाला है बिटवाइज ऑपरेटर। तो लेट्स सी कि बिटवाइज ऑपरेटर में हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, उसके एग्जाम्पल भी समझते हैं एंड देन उसको थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं कि बेसिक लेवल पे, और फिर धीरे धीरे वेन हम इस कोर्स में आगे जाएंगे तो एडवांस लेवल पे इनका हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए लेट्स स्टार्ट विद द बिटवाइज ऑपरेटर। हाँ जी, तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं अपना वी एस कोड जिसमें हम कर रहे हैं अपनी पाइथन की कोडिंग। एंड मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जिसमें कि हम अपने ऑपरेटर के कोड्स को देखेंगे। तो लेट्स से इसका हम नाम रख देते हैं bitwise.py। ये एक्सटेंशन प्लीज़ याद रखिएगा, क्रिएट फाइल, एंड ये हमारी फाइल बन गई यहाँ पे bitwise.py, ओके। तो देखिए, जो सबसे पहला बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो होता है एंड, ओके। एंड को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं मैं डायरेक्टली आपको वो बताता हूँ। ये हमारा एंड का सिंबल होता है, ठीक है। एंड ये किस फंक्शन पे काम करता है, ये बिट्स के बेसिस पे काम करता है, ओके। व्हाट इज़ बिट? तो जो बिट फॉर्मेट होता है वो इस तरह से काम करता है, 0 और 1 की फॉर्मेट में काम करता है, ओके। तो इट सेट्स ईच बिट टू 1, ओके। मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा उसमें हर जो बिट है वो 1 होगी, लेकिन वो सिर्फ तब 1 होगी जब जो दोनों कंडीशन है वो ट्रू है बेसिकली, ओके। इफ बोथ द बिट्स आर 1 देन ओनली इट विल बी 1, मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू है तब ये उसको ट्रू कंसिडर करेगा। अब ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, तो मैं आपको कंडीशंस के द्वारा वो एक बार वो बताता हूँ, ओके। इट सेट्स वैल्यू टू 1 ओनली when both वैल्यू आर ट्रू। इसका दूसरा मतलब ये है when both bits are 1 then your output will be 1, ओके। अब इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लेट्स से मैं एक कोई वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। लेट्स से मेरा रिजल्ट एक वेरिएबल है, ओके। और मैं इसको असाइन करता हूँ 5 एंड लेट्स से मैं 3 रखता हूँ, ओके। अब मैं प्रिंट कराता हूँ किसको? रिजल्ट को, ओके। रिजल्ट को हम कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप गेस करिए क्या होगा, बताइए। आउटपुट इसका किस फॉर्म में आएगा? आउटपुट इसका इंटीजर फॉर्म में ही आएगा, बट कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे 1 आया है, ओके। क्योंकि बेसिकली जो एंड कंडीशन है वो काम ही इस तरह से करके बताता हूँ कि ये आउटपुट कैसे आएगा जो हमारा 1 आया है। इसकी एक मैथमेटिकल ट्रिक है जो कि हम सब ने बचपन में पढ़ी है। लेट्स से हमारा एक रूल है 1 2 4 8 16, ओके। तो ये हमारा 1 2 4 8 16 रूल है। अब देखिए, अगर हमें 5 लाना है तो 5 कैसे आएगा? जब हम 4 एंड 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, ओके। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 1 0 1, ओके। तो 4 एंड 1 के एडिशन से यहाँ पे 0 आता है, तो इनिशियली हम 8 4 2 1 को कंसिडर करके चलते हैं। देन अगेन डिपेंडिंग ऑन द नंबर हम इसको बढ़ाते रहते हैं, डबल करते जाइएगा, ओके। अब 3 कैसे आएगा? 3 आएगा इन दोनों के सम से। तो बेसिकली उससे पहले आप ये जान लो कि ये है वैल्यू 5 के लिए, बिट लेवल पे ये 5 की वैल्यू है। अब 3 कैसे आएगा? 3 आएगा, 8 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और 4 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 2 और 3 का सम करके तो 1 1, ये है हमारे 3 की वैल्यू। अब जो हमारा एंड था, बेसिकली यहाँ पे हम एंड यूज़ कर रहे हैं, और जो अगला ऑपरेटर है वो हम यूज़ करेंगे और, ठीक है। और में क्या होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो पहले एंड के लिए समझते हैं। ये वाला आउटपुट जो मैं अब लिखने वाला हूँ ये है एंड के लिए। तो ये क्या है? दोनों 0 हैं तो इट विल बी 0। एक ट्रू है, एक फॉल्स है, फॉल्स, फिर से एक फॉल्स है, एक ट्रू है, देन अगेन फॉल्स, एंड देन दोनों ट्रू हैं तो इट्स 0 0 0 1। 0 0 0 1 को जब आप इंटीजर में कन्वर्ट करते हो दैट इज इक्वल टू 1, जो कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख पा रहे होगे, ओके। तो इस तरह से हमें इसको जस्टिफाई करना है। सिमिलरली जब हम इसको और के लिए करेंगे तो ये हमने एंड के लिए किया है, ठीक है। और का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा ये वाला सिंबल, स्ट्रेट सिंबल होता है बेसिकली। अभी मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। तो और में क्या होगा, इन दोनों पे कैलकुलेशन करते हैं। दोनों 0 है तो 0 रहेगा, एक भी 1 है तो वो 1 आ जाएगा, फिर 0 1 है तो वो फिर 1 आ जाएगा, दोनों 1 है तो भी 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 7, ओके।
इस तरह से ये काम करता है। अब देखिए जो हमारा थर्ड होता है इसमें, उसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से समझेंगे। पहले हम ये दो एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ओके। इसको हम करते हैं रिमूव एंड बंद करता हूँ मैं। एंड नाउ लेट्स सी द अदर वन, जो कि होता है सिंबल ये वाला, ओके। ये है हमारा और। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि ये हमें आउटपुट में दिखाई ना दे, ठीक है। हमारा पुराने वाले का आउटपुट 1 था, उसको भी मैं रिमूव करके क्लीन करता हूँ। यहाँ पे हमने एंड की जगह अब लगाया और। नाउ हमारा आउटपुट 7 है, ओके। तो इस तरह से ये जो हमारा बेसिकली एंड और है ये काम करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर को समझते हैं, जो कि है हमारा एक्सॉर एंड देन नॉट। ये हमारा है था एंड, हमने बात करी एंड के बारे में, हमने बात करी और के बारे में। अब हमारा जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला हमारा वाला होने वाला है ऑपरेटर एक्सॉर, ओके। एक्सॉर को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से और इसको लिखते हैं XOR। एक्सॉर का फंडा किस तरह से काम करता है, देखिए। एक्सॉर का मतलब होता है इट सेट्स ईच बिट टू 1 ओनली व्हेन वन ऑफ द बिट इज 1। अगर दोनों बिट जो हमारी हैं वो अगर 1 है तो ये उसको 0 सेट करेगा, ओके। तो यहीं पे केस में, अगर 5 के केस में मैं यहाँ पे एक्सॉर गेट लगा दूंगा तो इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 था ना, तो आपको बिट लेवल पे इसको कैलकुलेट करना है। अब 5 को आप बिट लेवल पे कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने अभी बात करी थी, ठीक है। 3 को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो हमने भी बात करी थी। बेसिकली हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो हमारा जो रूल था, तो हम लिखते हैं 8 4 2 1। 5 के लिए हमें क्या करना था, इन दोनों का सम करना था। तो 5 के लिए हमारी वैल्यू थी 0 1 0 1। तो हमें 8 की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको रिमूव कर दो अभी के लिए। तो हमारी 5 के लिए वैल्यू है 1 0 1, ओके। एंड 3 के लिए हमारी वैल्यू होगी 0 1 1। तो जो हमारा एक्सॉर गेट है उसमें क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। बट जब दोनों 1 हो जाएंगे तो ये इसको 0 कर देगा, ये 1 1 0 आ जाएगा। तो जब आप 1 1 0 को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो और इसको इंटीजर फॉर्मेट में देखते हो तो ये 7 प्रिंट करता है, जो कि हमारा नीचे प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये है हमारा एक्सॉर। अब नेक्स्ट जो हमारा है ऑपरेटर, वो है हमारा नॉट ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर को हम किस तरह से दिखाते हैं, नॉट ऑपरेटर के लिए जो हमारा सिंबल होता है वो होता है ये। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ नॉट। और नॉट कैसे काम करता है, बेसिकली इट इन्वर्ट ऑल बिट्स, ओके। 1 बिकम्स 0 एंड 0 बिकम्स 1। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं, और वो कैसे लेंगे। लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट विच इज इक्वल टू नॉट 5। यहाँ पे मैंने किया एंटर एंड मैं कर देता हूँ प्रिंट। और प्रिंट क्या कराऊंगा मैं, रिजल्ट, ओके। अब देखिए रिजल्ट को ये प्रिंट करेगा, ये 5 प्रिंट नहीं करेगा। तो ये इसकी जो बिट लेवल पे वैल्यू है, बिट लेवल पे जो हमारी वैल्यू रहेगी उसको बिल्कुल ही कन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा उसको। और जो फिर आउटपुट आएगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा माइनस। जो हमारा कोड है वो उसको रीड कर रहा है, तो मैं उसको कर देता हूँ कॉमेंट, ताकि ये उसको रीड ना करे और ये हमारे लेटेस्ट कोड को रीड करे, जो कि हमने लिखा है 9 नंबर 12 एंड 13 पे, नॉट को समझने के लिए। अब इसको पहले मैं टर्मिनल भी क्लीन करता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट नाउ। सो यू कैन सी -6, ओके। -6 कैसे आया है, -6 ऐसे आया है, जो 5 की बिट वैल्यू है उसको आपको रिवर्स कर देना है, तो दैट विल बी योर आउटपुट, ओके। 5 की वैल्यू कैलकुलेट करना हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। अब हमारा जो 5th है तो वो उसको आप अब देखिए, बेसिकली हमारे 2 ऑपरेटर और होते हैं, जो कि हमारा होता है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। मैं ये एक साथ आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि इसका जो फंक्शनैलिटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओके। तो जो बेसिकली लेफ्ट शिफ्ट करता है, ये क्या करता है, शिफ्ट बिट टू द लेफ्ट फिलिंग विद 0, ओके। तो अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 5 एंड एक बिट हम उसकी शिफ्ट करेंगे और 0 फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा, इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको कॉमेंट वाइज ही समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 5 की वैल्यू होती है 101 बिट्स में, ओके। अब उसको आप एक डिजिट जब शिफ्ट करोगे तो ये बेसिकली इस तरह से डिकोड हो रहा है एंड यहाँ पे 1। तो इसका जो आउटपुट निकल के आएगा आप वो इस तरह से समझोगे कि इसका आउटपुट आएगा 1010, विच इज़ इक्वल टू इंटीजर वैल्यू 10, इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट में 10 मिलेगा। एंड नीचे जो हमारा राइट शिफ्ट होता है, तो इट शिफ्ट बिट्स टू द राइट फिलिंग विद द साइन बिट। अब इसका जो आउटपुट आएगा, आपका आउटपुट आएगा 2। अब वो 2 कैसे आएगा, देखिए 101 हमारी वैल्यू है, ओके। एंड हमने लिखा है राइट शिफ्ट 1, ओके।
तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 10, जो कि है बेसिकली इक्विवेलेंट टू 2। तो इसको मैं करता हूँ पहले कमेंट, इतने पोर्शन को इसको राइट में शिफ्ट करता हूँ और अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ सेकेंड कोड। फर्स्ट कोड को फिर हम आफ्टर दैट रन करेंगे। इसको कमेंट किया, इसको कमेंट किया, राइट शिफ्ट को हम रन करते हैं। देखिए इस टाइम खाली राइट शिफ्ट रन होगा, राइट शिफ्ट को इसको रन करते हैं एंड देन आउटपुट में हमारे 2 आना चाहिए। तो आप देख सकते हो 2 आ गया, ठीक है। मैं टर्मिनल को क्लीन करता हूँ एंड अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। इसको मैंने बेसिकली हटा ही दिया, चलिए कोई बात नहीं। इसको अब रन करते हैं इस पीस ऑफ कोड को। ये हमारा लेफ़्ट शिफ्ट है, लेफ़्ट शिफ्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा। हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 10 आना चाहिए हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से, जो देखिए 10 आ रहा है। अब एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि सारे ऑपरेटर में ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप सबके लिए, ओके। तो इसका सिंपल फंडा है, जब भी आपको बिटवाइज कैलकुलेशन करनी है ना, तो बिटवाइज को आप हमेशा 8 4 2 1 के रूल में इंक्रीज़ करते जाइएगा। इसको ब्रेक कैसे करना है, जैसे आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसकी बिट वैल्यू क्या है। लेट्स से आपको बिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है 7 की, ओके। तो इससे आप 7 कैसे ला सकते हो, इसको और इसको अगर आप ऐड कर दो तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बिट वाइज, 0 1 1 1, ये 7 की वैल्यू हो गई। लेट्स से आपको चाहिए 5, ओके। 5 की वैल्यू जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, 4 एंड 1 को आप जोड़ोगे तो 5 आता है। तो 5 की बिट वाइज वैल्यू होगी 0 1 0 1। तो ये आंसर हो गया। लेट्स से आपको वैल्यू चाहिए 10 की। 10 के लिए आपको क्या करना है, 8 को जोड़ना है, तो 8 के आगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 एंड 8 और 2 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको और इसको जोड़ के 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 1 डाल दिया, बाकी दोनों में 0 डाल दिया। तो ये सिंपल फंडा है बिटवाइज वैल्यू कैलकुलेट करने का, ओके। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एंड इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ कीप मी पोस्टेड। एट द सेम टाइम अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे प्लीज़ बताइएगा एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा मैं। एंड आई थिंक ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ भी पूछना है तो आई थिंक हम आगे बात कर सकते हैं, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब